गुड इवनिंग राहुल। राहुल वर्मा गुड इवनिंग। शंकर गुड इवनिंग। अलका गुड इवनिंग। इसको बंद करो, इसी चल रहा है। सूरज गुड इवनिंग। थोड़ा देर वेट करते फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लास में सम्स कंप्लीट कर लिए थे, उसके लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो आज हम लोगों का काम आएगा। गुड इवनिंग रानी, ठीक है। तो सर अब हम लोगों का पास बेसी दिन नहीं बचा, इस मंथ में कितना दिन बचा, 6 दिन। सर अकाउंटेंसी का एग्जाम 23 मार्च को है और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एग्जाम 27 मार्च को है। सर टैक्सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग रिवीजन करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, है ना। नहीं बनाइए तो कम से कम बना हुआ देखिए, क्योंकि आपको यहाँ अकाउंटेंसी का जिसका इकोनॉमिक्स नहीं है तो करीब करीब यहाँ आपको मिल जाएगा 4 दिन, तो 4 दिन हुआ आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और सर ये चल रहे हम लोग कहाँ पर है, मटेरियल। तो सर मटेरियल का 4 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया, 4 मार्क्स का सम्स। 6 मार्क्स के लिए सर अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 मार्क्स का कार्य रहेगा सर एसएक्यू और एमसीक्यू। गुड इवनिंग प्रेम। तो सर आज क्या करेंगे हम लोग, एसएक्यू करेंगे। क्या करेंगे, एसएक्यू, फिर एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो सर थोड़ा सा अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले, एसएक्यू। तो सर एसएक्यू का मतलब वही एक सेंटेंस में लिखना। तो सबसे पहले सर 2015 का करें हम लोग, क्या करें, ईयर वाइज करें तो आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। जो भी ईयर में आएगा उसका क्वेश्चन आंसर दे रहे, समझा दे रहे, आप लोग घर में अच्छा से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2015 में पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड। तो सर कल ही प्राय व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है सर, क्वांटिटी और सर क्या, अमाउंट दोनों कंसीडर होता है। तो अगर आपसे आया व्हाट इज वेटेड एवरेज तो क्या लिखिएगा, लास्ट क्लास में इतना लिखाए थे, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज कैलकुलेट। जो इशू प्राइस होता है, इशू प्राइस का मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं, कोमल गुड इवनिंग, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। सर टोटल जो वैल्यू ऑफ मटेरियल होता है उसमें डिवाइड किया था इन हैंड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। सर हमारे हाथ में जितना यूनिट्स होता है उससे डिवाइड करते हैं। और दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइस इज फ्लक्चुएशन। जब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है उस समय ये सुटेबल है। सर सारा चीज हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में दिखा दे रहे ताकि आप क्वेश्चन के फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबनम गुड इवनिंग, मौसम गुड इवनिंग, लेट हो चुका है, क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सर आज हम जो करवाएंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा, आप आराम से इसको फेयर करिएगा, अब इसी को याद कर लीजिएगा। सर इससे पहले उस सब थोड़ा सा कंसेप्ट समझाए थे, अब पूरा पॉइंट आपको जो यहाँ लगेगा वो लिख दोगे, ठीक है। चलिए आगे। सर 2015 में पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा क्वेश्चन आया था व्हाट इज स्टोर रिक्विजिशंस। बता सकते स्टोर रिक्विजिशन क्या, आप लोग बताइए जल्दी, स्टोर रिक्विजिशंस क्या, कोई को किसी को आइडिया, स्टोर रिक्विजिशंस क्या है। कोई बताइए जल्दी, किसी को कुछ आइडिया। देखिए अच्छा मौसम लिख रहा है परचेस रिक्विजिशंस, और कोई, राहुल वर्मा स्टोर रिक्विजिशंस सर जो स्टोर डिपार्टमेंट इशू करता है। प्रेम का डिमांड करना, परचेज डिपार्टमेंट करना। चलिए थोड़ा सुनिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा देखिए। सर याद करिए डायग्राम हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ये डायग्राम आप लोगों को समझाए थे। तो सर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को
जब क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान लगता है, क्या बोले, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान लगता है तो कौन सा रिक्वेजिशन लिखता है, परचेस रिक्वेजिशन नोट भेजता है। स्टोर रिक्वेजिशन इज इशूड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नहीं, वो है परचेस रिक्वेजिशन। यहाँ बोला गया स्टोर रिक्वेजिशन, तो आप लोगों को प्रातः समय बताए थे, ये जो हमारा परचेस रिक्वेजिशन है इसको हम लोग स्टोर रिक्वेजिशन ही बोलते हैं, इसी को हम लोग मटेरियल रिक्वेजिशन ही बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर रिक्वेजिशन, इसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन। इसलिए देखना, आप लोग जो स्टोर लेजर बनाते थे, क्या बनाते थे स्टोर लेजर, तो रिसिप्ट कॉलम में एक पतला सा कॉलम किस तरह से बोलते हैं, जीआरएन नंबर, गुड्स रिक्वेजिशन नंबर, और सर इशू कॉलम में जो लिखते थे उसको लिखते थे एसआरएन, स्टोर रिक्वेजिशन नोट या नंबर। तो सर यहाँ सिर्फ स्टोर रिक्वेजिशन वाला, तो इसका मतलब वही है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, है ना, किसकी जरूरत पड़ता है, रॉ मटेरियल का, तो स्टोर डिपार्टमेंट को को गोदाम को इशू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखता है, कागज में लिखता है, उसी डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, परचेस रिक्वेजिशन नोट या मटेरियल रिक्वेजिशन नोट, या केवल क्या बोलेंगे, स्टोर रिक्वेजिशन नोट। इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, हम लोग स्टोर लेजर में लिखते हैं एसआरएन। ठीक है, समझ में आया। तो सर यही से एक क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग से कि बताइए स्टोर रिक्वेजिशन किसको बोलते हैं। तो देखो क्या लिखे, स्टोर रिक्वेजिशन क्या है, स्टोर रिक्वेजिशन इज अ डॉक्यूमेंट्स। स्टोर रिक्वेजिशन क्या है, सर हम बोले थे जो भी आप लोग उसमें पढ़ाते सब तो डॉक्यूमेंट्स ही था। हाँ, दैट इज यूज फॉर, ये यूज किया था पुटिंग अ रिक्वेस्ट, सर रिक्वेस्ट करने के लिए किया था फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब रॉ मटेरियल, आप लिख भी सकते हो फॉर द रॉ मटेरियल विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी का जरूरत है उसका रिक्वेस्टमेंट डालते हैं किसके पास, फॉर द वेयर हाउस या गोदाम। तो सर गोदाम से हमको जितना इन्वेंट्री या जितना रॉ मटेरियल का जरूरत है उससे के लिए जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एक डॉक्यूमेंट्स में, उसी डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्या, स्टोर रिक्वेजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है, अच्छा से याद कर लीजिएगा। व्हाट इज स्टोर रिक्वेजिशन, बिल्कुल सही, अ डॉक्यूमेंट्स मेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व्हेन रॉ मटेरियल आर नीडेड, बिल्कुल सही। आप जो बना के लिखो प्रेम, परफेक्ट लिखिए, समझ जाओ तो कुछ भी बना के लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। देखो प्रेम लिखा है डॉक्यूमेंट्स मेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द डॉक्यूमेंट्स मेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व्हेन, क्या लिखा, रॉ मटेरियल आर नीडेड, इट इज कॉल्ड क्या, स्टोर रिक्वेजिशन। क्लियर हुआ। और सर इसका देखोगे स्टोर लेजर में, इसलिए तो हमने एसआरएन नंबर लिखते थे, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए 15 के 2 क्वेश्चन था। तीसरा सर थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। सर ये भी तो नोट दिए थे हम लोग, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू क्या होता है बताइए, तो बना के लिखिए आप लोग, थोड़ा बहुत याद है तो क्या लिखिएगा। सर 1 नंबर का है, अटेम्प्ट करिएगा नंबर है, और थोड़ा सा उसके अगल बगल का लिख दिया तो हो ही जाएगा पूरा। जल्दी बताइए तो क्या है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। चलिए कुछ डाउट हो रहा सबको, ये सब टाइप कर रहे हो, ठीक है, वाह बहुत लंबा चौड़ा आया। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इज इशूड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट बाय सेंडिंग अ रॉ मटेरियल, ओके, मौसम चार्जिंग प्राइस बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर फ्रॉम आइटम ऑफ मटेरियल, मौसम बिल्कुल सही है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड रिफर्स टू द मेथड बाय विच रॉ मटेरियल आर चार्ज, प्रेम बिल्कुल सही है। आप लोग सब वही भाषा लिखो जो अगल बगल है। सबनम मीन्स चार्जिंग डेफिनिट प्राइस बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ओके सबनम ऑलमोस्ट सेम है। प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड इज ऑफ वेयर हाउस, शंकर थोड़ा गड़बड़ है, इशू नहीं है। स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मटेरियल इश्यू करता है उसका जो प्राइस डिसाइड करता है, जो प्राइस चार्ज करता है उसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यू। राहुल, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इज स्टोर is stand for charging a definite price of the costing department for each item। ए राहुल सेंटेंस लिखो, बट थोड़ा सा सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत गंदा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तुम देखो लिखा चार्जिंग ऑफ डेफिनिट प्राइस ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का डेफिनिट प्राइस, आपको क्या करना चाहिए, ऑफ रॉ मटेरियल, बाई बोलना पड़ेगा ना, बट आप जो बोलने वाले समझ में आ गया, परफेक्ट, बट सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है बहुत।
चलिए सर, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। देखो यहाँ बताओ, देखो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा सब बता के आए हुए ताकि हम रेफरेंस ले पाए। तो सर शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो याद करो, ये चार्ट बताए थे। इस चार्ट में देखो यहाँ लिखे हुए प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू, जो मटेरियल इश्यू करते उसका प्राइसिंग, तो उसका प्राइसिंग करने के लिए 4 मेथड बताए थे आप लोग को। और सर हम लोग स्टोर लेजर भी पढ़ चुके हैं, जब भी इश्यू करते हैं तो कोई ना कोई मेथड से हम लोग क्या करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं। तो जो प्राइसिंग डिसाइड करना, इश्यू को बोलते का मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। तो सर इसका डेफिनेशन भी तो लिखाई दिए थे। इसका डेफिनेशन ये लिखाए थे, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू, जो मटेरियल इश्यू करे उसका कीमत, उसका दाम जो है स्टैंड्स फॉर चार्जिंग ऑफ डेफिनिट प्राइस। देखो राहुल, यही जगह तुम ऑफ डाल दियो है ना, बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, है ना। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जितना डेफिनिट प्राइस चार्ज करता है, क्या किसके लिए, फॉर द ईच आइटम, ईच आइटम के लिए। तो राहुल आप यहाँ ऑफ कर दिए, तो ऑफ से क्या हो गया बताओ, इसका प्राइस हो गया। बट ये का कौन चार्ज करता है सर, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का। किसके लिए करता है, फॉर ईच आइटम ऑफ द मटेरियल इश्यू फॉर फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट बाय स्टोर कीपर। तो सर स्टोर कीपर के द्वारा जो रॉ मटेरियल इश्यू किया जाता है उसका जो प्राइस डिसाइड करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, उसी को बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ स्टोरेज, क्या बोलते हैं, मटेरियल इश्यू, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। एंड रिकॉर्डेड द सेम, और जो प्राइस डिसाइड करते हैं लोग कॉस्टिंग, वही प्राइस क्या करते हैं हम लोग स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो द रिकॉर्डेड द सेम इन द स्टोर लेजर बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, याद करो, ये हम नोट पहले दे चुके हैं। अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को ना क्वेश्चन का फॉर्मेट में याद जल्दी होता है, तो आज क्वेश्चन का फॉर्मेट में भी याद करवा दे रहे। सर 3 क्वेश्चन हो गया, पूरा अच्छा से लिखिएगा और उसको याद करिएगा, यहीं से कॉपी होगा। 3 क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से रीड करिए और जवाब दीजिए हाँ सर क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। ओके, मौसम, रानी, शबनम, राहुल, प्रेम, राहुल वर्मा, कोमल साहब, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, थोड़ा फेयर कर लेना, आराम से उसको क्या करना, याद करते रहना। सर आपका थोड़ा मार्क्स डिस्टर्ब करे तो यही चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में डिस्टर्ब करे। 4 नंबर तो आपका पॉकेट में आ चुका है, तो सर हम आपका 1 मार्क्स ना जाने दे, इसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके फेयर करके अच्छा से याद करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब 15 के बाद आते हैं हम लोग 2016 में, देखते 2016 में क्या क्वेश्चन आया था। सर 2016, तो 2016 में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था क्या, देखोगे ये सम्स टाइप का आया था। इस तरह का सम्स आया तो आपको लोग अच्छा, क्योंकि हम लोग सम्स कर चुके हैं। देखो क्या बोला, बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 200 यूनिट है। कितना यूनिट है बताइए, 200 यूनिट है। 200 यूनिट एट ₹6, इसका मतलब पहले से हमारे पास 200 यूनिट 6 रुपया करके है। If 100 units of raw material are purchased at the rate of 8 rupees per unit, और सर 100 यूनिट और परचेस किए, बट बोला 120 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आर इशूड, उसके बाद 120 यूनिट इश्यू किए, तो देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, जो इशू कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। कौन सा मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड से। तो जल्दी बताइए क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, फिर हम बता रहे हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, मौसम बोल रही है 840। ओके, बाकी लोग ट्राई करिए, सब अपना ट्राई करिए, देख के मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा, उससे अच्छा मत लिखिए। जल्दी लिखिए, देखिए आराम से करिएगा, घबराइए, टाइम दे रहे। ओके प्रेम, देखते हैं
और ट्राई करिए सब। ओके प्रेम, देखते सही कि गलत। अब हल्का बोलिए 840, सबनम बोलिए 840। चलिए थोड़ा देखिए, करेंगे फिर आपको लॉजिकली बताएंगे। सबसे पहले 120 यूनिट रिड्यूस कर रहा, 120 यूनिट इशू कर रहा, कितना कर रहा है 120, ठीक है। तो सर चार्ज क्या करेंगे, चार्ज करेंगे सर सिंपल एवरेज है, तो गोदाम में जितना रेट का गुड्स है, गोदाम में जितना रेट्स का गुड्स है दोनों को जोड़ेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो सर गोदाम में इससे पहले पहले 6 रुपये वाला गुड्स था, और सर नया गुड्स कितना वाला है 8। तो सर इशू करते समय हमारे गोदाम में 2 रेट का गुड्स है, तो हम लोग सीखे थे जितने रेट्स का गुड्स होगा उतने को जोड़ेंगे, उतने से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 रेट्स का गुड्स है, दोनों रेट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो सर पहले 6 है और दूसरा 8 है, सर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हो गया 120, और रेट कितना होगा 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2, सर 7, तो 120 इंटू 7, तो सर कितना हो गया 840, 12 7 जा 840, तो सर आंसर कितना है 840। सर बहुत स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया, थोड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, जिसको नहीं आया टेंशन मत लो। देखिए सर हम लोग का यहाँ रिसिप्ट कॉलम होता था, यहाँ इश्यू कॉलम होता था, और यहाँ बैलेंस कॉलम होता था। जिसको नहीं आता थोड़ा देखो, है ना। तो सर हम लोग का पहले बैलेंस बता दिया, तो इसका 3 जगह पर डैश, इसका 3 जगह पर डैश, और बैलेंस में आके लिखेंगे। तो बैलेंस कितना बताया सर 200 यूनिट, क्वांटिटी में 200 लिखेंगे, रेट में 6 रुपया लिखेंगे, सर यहाँ होगा 1200, याद आ रहा। फिर सर परचेज किए, परचेज कितना किए 100 यूनिट, तो सर रिसीव में 100 लिखेंगे, है ना। सर क्वांटिटी लिखेंगे, इतना तो आप समझ में आ रहा, हम लोग समझ किए। सर किस रेट का खरीदे 8 रुपया करके, किस रेट का खरीदे 8 रुपया करके, हाँ या ना। तो सर ये 800 रुपया हो गया, तो सर यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश, अब हमारे पास कितना हो गया 200 पहले से था, 800 अभी 100 अभी आया, 100 अभी आया है, तो सर टोटल हो गया हमारे पास 300 का सामान, बट 200 वाला 6 रुपये वाला है, और नया जो आया वो 8 रुपये वाला है, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट को जोड़ेंगे। तो सर देखिए 1200 और अमाउंट कितना है 800, तो 12 8 2000, कितना आया 2000। याद को सिंपल एवरेज में ऐसे करते थे। अब क्या करें, इशू कर रहे, तो यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश, सर इशू कितना करें, इशू करें 120, तो सर सिंपल एवरेज, बट सामान जो निकलता है वो फिफो से निकलता है, हाँ। तो सर यहाँ से निकालेंगे, तो सर कितना निकलेंगे, पूरा 120 ना लेंगे, 120 बोला तो पूरा 120 होगा। बट रेट कैसे चार्ज होता है, सर रेट हम लोग चार्ज कैसे करते हैं देखेंगे, क्या क्वांटिटी कितना रेट वाला गुड्स है। तो सर हमारा गोदाम में अभी 6 और 8 वाला गुड्स है, तो सर ऐसे करते थे 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 होगा कि नहीं। तो सर 120 में 7 का इंटू का तो 840, तो आपसे ही पूछा बताओ जो इश्यू कर उसका कीमत कितना है, जो इश्यू कर उसका 840 है। तो इतना बड़ा एग्जाम में तो करने नहीं आएंगे, हमको कंसेप्ट क्या सिंपल एवरेज में क्या होता है सर, जितना रेट्स का गुड्स रहेगा उसको जोड़ के डिवाइड करेंगे। इसलिए थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा ना करके डायरेक्ट लिखे तो वैल्यू ऑफ इशू गुड्स, अभी शॉर्ट में लिखते हैं वैल्यू ऑफ इशू गुड्स, कितना इशू किए तो 120 इंटू, सर इसका रेट क्या लगेगा देखेंगे, जब इशू कर उससे पहले हमारे गोदाम में कितने रेट्स का गुड्स है। तो सर हमारे गोदाम में 2 रेट्स का गुड्स है, एक 6 रुपये वाला है, एक 6 रुपये वाला है, और एक 8 रुपये वाला है। तो सर इश्यू करते समय 6 और 8 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो सर यहाँ का लिखें 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 120, यही चीज देखो 120 यहाँ डिवाइड हो कर दिया कि नहीं। तो सर डिवाइड करके काट के कितना आएगा 7 आएगा, 120 107 या 120 × 7 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। तो सर एग्जाम में ये तो इतना बड़ा करने नहीं आएंगे 1 मार्क्स के लिए, तो सर ये करना पड़ेगा आपको, समझ में आया। जल्दी से जवाब दीजिए सर, हाँ क्लियर है सब, जल्दी से सब जवाब दीजिए।
प्रेम आपका गलत क्वेश्चन था, है ना, रिमेनिंग नहीं पूछा। देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इशू, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इशू, जो मटेरियल इशू किया उसका वैल्यू पूछा आपसे, रिमेनिंग का कहां पूछा। देखो प्रेम क्लियर हुआ, आप गलत जवाब दिए इसलिए आपका गलत आंसर, आप गलत समझ लिए थे। यहां बोला व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल इशू, जो मटेरियल इशू किया जा रहा, मतलब 120 जो इशू किया जा रहा उसका वैल्यू क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, प्रेम क्लियर तो हुआ, ओके। चलिए समझ में आया, एग्जाम हॉल में आराम से सब पढ़ के करोगे। तो सर एग्जाम इतना बड़ा नहीं करेंगे, एग्जाम इतना बड़ा नहीं करेंगे, आपको सिंपल एवरेज किए हो तो सर कैसे करेंगे, आराम से आएंगे ऐसे लेके वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्मूला का दिखाएंगे 120 इंटू 6 प्लस 8/2, सर इसको सॉल्व कर दिए 7 आएगा, और 7 में 120 का इंटू तो 840, एग्जाम में इतना करना है, क्लियर है। नहीं तो लाइन टान के बना के तो तुम्हारा 1 नंबर को 5 नंबर ले लेगा। समझ में आया कैसे, जब भी सिंपल एवरेज आएगा जितना क्वांटिटी इशू किए उसको ले लीजिए, इनटू कर दीजिए। अब देखिए गोदाम में कितना रेट, दोनों को जोड़िए, 3 रहता तो 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 रहता तो 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड, बट 1 मार्क्स में आपको 2 या 3 ही रेट, इससे ज्यादा तो देगा नहीं 1 मार्क्स में। चलिए तो सर ये 2016 में पहला एक तरह का 1 मार्क्स का सम्स वाला आ गया था। दूसरा क्वेश्चन, when the purchase price of raw material, जब रॉ मटेरियल का प्राइस, परचेस प्राइस फ्लक्चुएट्स, बहुत ऊपर नीचे अगर होता है रेगुलरली, लगातार, देन मेंशन, बताओ द सुटेबल मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल। तो उस समय कंपनी को मटेरियल जो इश्यू करे तो उसके लिए कौन सा सुटेबल मेथड होगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा, आप बताइए क्या होना चाहिए। अलका बोलिए वेटेड, शंकर वेटेड, रानी वेटेड, मौसम वेटेड, समनम, प्रेम, राहुल वर्मा, राहुल साहब, कोमल, बिल्कुल सही सर, कल ही डिस्कस किए, इस सब के लिए डिस्कस कर लिए ताकि आपको आप जवाब दे पाओ, नहीं तो यहाँ रट याद करवा सकते थे, रट लो नहीं, आपको लॉजिक समझाया। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड होने से कौन सा मेथड फॉलो करेंगे सर, वेटेड। तो सर सेंटेंस बना के ऐसे लिखेंगे, इन केस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन है तो वेटेड एवरेज मेथड इज सुटेबल। कौन सा मेथड सुटेबल, वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल इश्यू करे उसका प्राइसिंग करना, मतलब प्राइस डिसाइड करना, इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा सर, मेथड बेस्ट होगा वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आया सबको, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 नंबर कंप्लीट, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय स्टोर कीपर ऑन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर, है ना, स्टोर का मतलब गोदाम या वेयर हाउस में जब रॉ मटेरियल रिसिप्ट करते हैं तो स्टोर कीपर कौन सा डॉक्यूमेंट्स देता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। राहुल वर्मा बोला गुड्स रिसीव नोट्स, ओके। मौसम भी बोला गुड्स रिसीव नोट्स, गुड्स रिसीव नोट्स। अब सुनिए, गुड्स रिसीव नोट्स सब दिया है, थोड़ा क्वेश्चन देखिए, जब हम पढ़ाए थे ये डायग्राम याद करिए, इस डायग्राम में बताए थे वेयर हाउस में जब सामान आता है यहाँ छोटा सा क्या बना देता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, और इसी डिपार्टमेंट जब गुड्स रिसीव करता है उस समय जिस पेपर में जिस डॉक्यूमेंट्स में करता है उसको गुड्स रिसीव नोट्स बोलते हैं। तो सर कभी कभी कोई बड़ा कंपनी नहीं है तो रिसीविंग डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, तो सर इसका काम कौन करता है, वेयर हाउस ही करता है, इसलिए यहाँ स्टोर कीपर बोला। तो सर एज्यूम कर लेना कि हम बताए थे वेयर हाउस में यहाँ एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, तो जनरली गुड्स कौन रिसीव करता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, पर कोई कंपनी रिसीविंग डिपार्टमेंट नहीं बनाता है तो डायरेक्टली कौन करता है, वेयर हाउस, दैट इज कॉल्ड स्टोर कीपर। तो आपको क्वेश्चन घुरा के वही पूछा कि जब गुड्स वेयर हाउस में रिसीव कर रहे हैं तो स्टोर कीपर कौन सा डॉक्यूमेंट्स देगा, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स देगा, गुड्स रिसीव नोट देगा। सर अगर रिसीविंग डिपार्टमेंट नहीं है तो उसके जगह पर कौन रिसीव कर रहा है, डायरेक्ट गोदाम रिसीव कर रहा है, इसलिए गोदाम नोट बनाएगा, क्या बनाएगा, गुड्स रिसीव नोट। समझ में, अगर वहां क्वेश्चन बोल देता है सर रिसीविंग डिपार्टमेंट तो सर समझ जाना उस कंपनी में रिसीविंग डिपार्टमेंट, नहीं बोलेगा तो सर मानेंगे रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम वो यही कर रहा है, अलग से कोई डिपार्टमेंट
नहीं बनाया, डिपेंड करता है सर स्पेस एंड पैसे पर। बट जनरली जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है सर, हर स्टोर डिपार्टमेंट का बगल में क्या होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है। भाई इस क्वेश्चन में क्या जूम किया कि रिसीविंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली कौन रिसीव कर रहा, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर रिसीव कर रहा, तो इसका गुड्स रिसीव नोट बनाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्टोर कीपर का है। क्लियर है? इसलिए देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय स्टोर कीपर। स्टोर कीपर कौन सा डॉक्यूमेंट्स देगा या बनाएगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो रिसीव कर रहा है सरकार बनाएगा गुड्स रिसीव नोट। समझ में? बस ये लिखना है, द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द स्टोर कीपर, स्टोर कीपर जो डॉक्यूमेंट्स देता है ऑन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर इज गुड्स रिसीव नोट। क्या बोलते हैं उसको, गुड्स रिसीव नोट बोलते हैं। सर थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो कौन बनाता है ये, रिसीविंग डिपार्टमेंट। कौन बनाता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। बट अगर स्टोर कीपर बोल रहा रिसीव कर रहा तो हम उस केस में मानेंगे रिसीव डिपार्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली काम कौन कर रहा है, स्टोर कीपर। जल्दी बताइए, इसके लिए क्लियर है? इस ईयर का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट, एक बार रीड करिए, अगर कोई डाउट है तो जल्दी एसएमएस करिए, जल्दी चैट में लिखिए हाँ सर ये डाउट है, नहीं तो क्लियर है। चलिए सभी बोला सर क्लियर है, ओके। तो सर इसके साथ ही सर हम लोग 2016 का भी पेपर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 2015 2016। सर क्या करना है, ऐसे ईयर लिखना, 2015 3 क्वेश्चन, 2016 3 क्वेश्चन, 2017 3 क्वेश्चन, और उसको याद करते चलोगे। ठीक है, हम शुरू में बता दिया कि कॉस्ट एंड टैक्स का अच्छा से कॉपी बनाओगे, एग्जाम के समय वही पढ़ना है। सर आप लोगों का वहाँ 4 दिन छुट्टी है, 4 दिन बहुत होता है, आराम से वहाँ खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बट फेयर होना चाहिए, नहीं तो उस समय करो फेयर तो पढ़ोगे कि फेयर करोगे, इसलिए अभी फेयर करो, समझ में आ रहा, और उसको खाली उलट के देखते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते 2017, कहा आते 2017। सर 2017 में पहला क्वेश्चन क्या आता है, 2017 में पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, हाउ वुड यू शो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है तो उसको आप स्टोर लेजर में कैसे दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर कोई मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है आप उसको स्टोर लेजर में कैसे दिखाते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही समनम, समनम सही दिया सर, हमने शॉर्टेज का 3 सवाल किए और समनम सही जवाब दे दिया सर, इसको रिकॉर्ड करते इश्यू साइड में, बिल्कुल सही। राहुल वर्मा, इन शॉर्टेज इन स्टोर लेजर वी रिकॉर्डेड क्वांटिटी एंड कॉस्ट एंड इट इज क्रिएटेड बाय, क्या बोल राहुल वर्मा, अजर बजर लिख दियो, कोई इसका मतलब नहीं, ना आगे ना पीछे जवाब है। राहुल वर्मा का अपना गलती जवाब है। और प्रेम क्या लिखने मांगा पता नहीं, अच्छा रानी भी लिखी है, शॉर्टेज आर रिकॉर्डेड ऑन द इशू कॉलम ऑफ द स्टोरेज, रानी का भी सही है। सर शॉर्टेज को हम लोग क्या करते हैं, इशू कॉलम में लिखते हैं। हाँ अब प्रेम सही लिखा, बाई इशूइंग मानते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखो क्या बोला, बहुत क्वेश्चन समझा नहीं, बोला जो शॉर्टेज होता है उसको शो कैसे करते हैं, तो हम लोग जब शॉर्टेज बताए थे थोड़ा सा याद करो। ओके अच्छा मौसम बोले सर ऊपर दिए है, हो मौसम तोड़ तोड़ के जवाब दोगा तो कैसे समझी। चलो देखो कोई बात नहीं, थोड़ा सुनिए। क्वेश्चन ये बोल रहा भैया जो शॉर्टेज है उसको हम लोग स्टोर लेजर में कैसे शो करते हैं, तो सर हम लोग सवाल किए 3 सवाल किए, तो स्टोर लेजर को सर हम लोग इशू की तरह मान कर उसको एंट्री करते, क्यों, क्योंकि हमारा क्वांटिटी रिड्यूस हो गया, हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सर क्यों हुआ शॉर्टेज, आपको बताए थे, जनरल रीजन क्या बताए थे, सर चोरी हो गया होगा, या सर सामान आते समय ही गलत लिए होंगे, या कोई सर सामान का हो गया मिसप्लेस हो गया होगा, इधर उधर रखा गया होगा, मिल रहा नहीं। तो सर काउंटिंग फिजिकल काउंटिंग करते समय हमारा उस दिन में बताए थे, सर दिखा रहे हैं 200, जब फिजिकल काउंटिंग करे तो दिखा रहा 180, तो 20 क्वांटिटी तो मिल रहा नहीं, तो अब उसको रिड्यूस करने का एक ही रास्ता का, इस शॉर्टेज को इश्यू की तरह मान लो और इश्यू की तरह मान के एंट्री करते। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा
कि शॉर्टेज को हम लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, तो बोलोगे शॉर्टेज को हम लोग इश्यू की तरह ट्रीट करते हैं, या बहुत स्टूडेंट लिखा इश्यू साइड में लिख दे, वो भी सही है। क्लियर है? बोलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और रिमार्क कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्टेज लिखते थे, तो वो तो वही है ना, इश्यू की तरह ट्रीट करते हो तो ऐसे लिखेंगे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है ना, इट इज शोन इन द स्टोर लेजर, है ना, इसको स्टोर लेजर में शो करते कैसे, एज ए इशू ऑफ मटेरियल। ऐसे मान लें वो इश्यू किए तो इश्यू की तरह ही इसका पैसा चार्ज करते हैं, इसीलिए उसको इश्यू कॉलम में लिखते हैं, इसके बाद ही बैलेंस से माइनस करते हैं, तो यही हुआ। तो आपसे पूछा शॉर्टेज को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, क्या दिखाएंगे, तो बोले एज ए इशू ऑफ मटेरियल दिखाएंगे, या इश्यू साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो लिखा इश्यू साइड में वो भी 100% सही है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा राहुल बोला सर साउंड नहीं आ रहा, बाकी लोग को भी डिस्टर्ब हो रहा है, देखो तो साउंड। अच्छा प्रेम बोला आ रहा है, बाकी को आ रहा, शायद राहुल आपका कुछ इशू हुआ होगा, तो देख लो मेरे साइड से शायद ठीक है, क्योंकि बाकी सब बोला हाँ सर आ रहा है ना। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। हाँ चलो, सब बोला आ रहा है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम बच रहा है, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मीन बाय गुड्स रिसीव नोट। व्हाट डू मीन बाय गुड्स रिसीव नोट। सर अभी पढ़े हम लोग, रिसीविंग डिपार्टमेंट जो गुड्स रिसीव करता है उसको गुड्स रिसीव नोट बोलते हैं। और सर एजम्पशन कर लिया कि अगर रिसीविंग डिपार्टमेंट नहीं है तो सर कौन रिसीव करेगा, स्टोर कीपर। कौन रिसीव करता है, स्टोर कीपर। तो आंसर देखो क्या लिखे, याद करो, यहाँ हम बोले थे वेयर हाउस में क्या होता है, यहाँ छोटा सा हम लोग एज्यूम कर लिए थे कि कभी कभी क्यों बता दिए, कभी कभी आपसे एमसीक्यू दे, अब बोले गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, उस समय आपका स्टोर कीपर ना दिया रहे तो आप किसमें डाक मारोगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट में। अगर सर रिसीविंग डिपार्टमेंट ना दिया तो कहाँ रहेगा, स्टोर कीपर रहेगा। जरूर दो में से कोई एक ही रहे, दोनों कभी नहीं रहेगा। तो सर यहाँ हम लोग बोले थे, मान लो रिसीविंग डिपार्टमेंट है कि गुड्स को रिसीव करके नोट बनाता है, तो सर एक तरह से गुड्स रिसीव किया है, गुड्स रिसीव नोट इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, इन विच ऑल मटेरियल रिसीव, जितना मटेरियल रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द डे इज रिकॉर्डेड। दिन भर में जितना हम लोग क्या करते हैं, सामान रिसीव करते हैं, उसको सारा रिसीव किया तो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सर कौन बनाता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, और नहीं तो सर कौन बनाता है, स्टोर कीपर। इसलिए यहाँ नहीं लिखे, अगर लिखना तो लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट और स्टोर कीपर। क्या लिख देना, अगर इसमें जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। ये थोड़ा सा ना पहले थोड़ा सा टफ लिखा गया था, इसलिए थोड़ा इजी लिख दिया आप लोग को, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेकंड रिसीविंग डिपार्टमेंट और स्टोर कीपर। बस एक नंबर के लिए काफी है, ठीक है। प्रेम बिल्कुल सही है प्रेम, बट थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सेंटेंस भी अच्छा से बना के लिखना। तो क्या लिखना, गुड्स रिसीव नोट इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, सर दिन भर में या जितना हम लोग सामान रिसीव करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो, इन विच ऑल मटेरियल रिसीव ड्यूरिंग द डेज इज रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। सर कौन बनाता है, या तो अगर कंपनी के पास रिसीविंग डिपार्टमेंट है तो रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाएगा जनरल केस में, और नहीं तो सर नहीं रहेगा तो स्टोर कीपर ही बनाएगा, क्योंकि वही तो रिसीव करेगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, इसको आप लोग ऐड कर लेना, जोड़ लेना इसमें। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या आता है। सर थर्ड क्वेश्चन आता है, मेंशन द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स बताओ ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर स्टोर कीपर इश्यू रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, स्टोर माने वेयर हाउस, वो किस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर स्टोर कीपर क्या करता है, सामान को इश्यू करता है। जल्दी बताइए आप लोग, क्वेश्चन देखिए और जल्दी जवाब दिए। मेंशन द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टोर कीपर इश्यू रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स, स्टोर से रॉ मटेरियल को इश्यू करता है। अलका बोलिए स्टोर रिक्विजिशंस रिसीव, परचेस रिक्विजिशन नोट, रानी बिल्कुल सही बोली है, परचेस रिक्विजिशन नोट बिल्कुल सही है। समनम भी बोलिए परचेस रिक्विजिशन नोट बिल्कुल सही है। मौसम भी बोलिए परचेस रिक्विजिशन नोट, परचेस रिक्विजिशन नोट, परचेस रिक्विजिशन नोट
सर इसका सारा चीज पढ़ा क्या है, इसलिए तो सर थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको शुरू में सारा चीज बता दिए थे हम लोग। हम बोले थे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा देखिए, ये डायग्राम को याद करिए। ये डायग्राम में बताए थे, ये जब गुड्स इश्यू करता कब, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इससे मांगता है। तो मांगता क्या सर, फोन करके नहीं, इसको लिखता परचेज रिक्वेजिशन नोट। तो जब परचेज रिक्वेजिशन नोट मतलब तब नहीं इश्यू करता है। हाँ, आप लोग थोड़ा ज्यादा क्या करिएगा, क्योंकि आप लोग स्टोर लेजर है, स्टोर लेजर में इसी परचेज रिक्वेजिशन नोट को क्या लिखते हैं, एसआरएन, स्टोर रिक्वेजिशन नोट से। इसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। तो ज्यादा करके टीचर लोग परचेज रिक्वेजिशन नोट की जगह क्या लिखता है, स्टोरेज रिक्वेजिशन नोट, क्योंकि स्टोर लेजर में बनाते हैं। याद करो, इशू कॉलम में जब तुम कॉलम बनाती हो, इशू कॉलम में जब कॉलम बनाती हो, एक पतला सा कॉलम होता है, फिर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट होता है कि नहीं। इसे पतला कॉलम में आप एस आर एन लिखते हो कि नहीं। इसका मतलब इसी नंबर को लिखते, इसी नंबर के बेसिस पर तुम इश्यू करते हो। इश्यू को क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। इश्यू को बोलते हैं परचेस रिक्वेजिशन नोट। इश्यू को बोलते हैं का स्टोरेज रिक्वेजिशन नोट। बट ज्यादा करके स्टोरेज बोलते हैं आप, परचेस रिक्वेजिशन वो भी सही है, बट 11 के बेसिस पर तुम लोग का ज्यादा करके लिखते हैं ना, स्टोरेज। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। याद आ रहा है डायग्राम? चलिए, तो सर आंसर क्या होगा, किस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। तो लिखिए, द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टोर कीपर इशू रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर इज, वो क्या है, स्टोर रिक्वेजिशन नोट। क्लियर है सर? मटेरियल रिक्वेजिशन नोट लिखे तब भी सही होगा, परचेस रिक्वेजिशन नोट लिखे तब भी सही होगा, बट 90% अभी स्टोर लोग क्या करे, यही वर्ड यूज करेगा। तो अगर तुम कोई थोड़ा सा अलग लिखो तो हो सकता है टीचर ना देख के काट दे। तो आप लोग भी क्या करना, जान कर रखना, तीनों और लिखना ही है। इसी को क्या बोलते हैं, परचेस, स्टोर और मटेरियल। तो सर स्टोर रिक्वेजिशन नंबर हम लोग देखना, स्टोर लेजर में आप SRN भी लिखते हो, कहाँ लिखते हो, इश्यू कॉलम में। तो थोड़ा याद रखना, इश्यू जो होता है उसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर इश्यू करता है। तो सर इस साल 3 क्वेश्चन आया था, जल्दी से रीड करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। जल्दी जल्दी से देखिए। चलिए, अलका क्लियर, राहुल, शबनम, प्रेम, शंकर, राहुल साहब, रानी देखो कोई डाउट, कोमल, मौसम, रानी, सबको क्लियर हो चुका है। तो देखिए 15, 16, 17 से 15 में भी 3 क्वेश्चन आया, 16 में भी 3 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, सर 9 क्वेश्चन हो गया। सर 18 में करेंगे, 19 में करेंगे, सर 20 में एग्जाम नहीं हुआ, 21 में एग्जाम नहीं हुआ, और 22 में सर चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, इसलिए 22 में भी नहीं होगा। तो सर 15, 16, 17, 18, 19, 5 में 3 से इंटू को तो 15 क्वेश्चन। तो सर आज 15 क्वेश्चन कर लेंगे, बट 3 साल एग्जाम नहीं हो तो क्वेश्चन कम हो गया, तो कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे कल, ताकि कंफर्म हो जाती नंबर। क्या बोले, समझ में आ रहा? तो आज हम 15 क्वेश्चन करवा दे रहे, आप इसको फेयर करके याद कर लीजिएगा, और कुछ हम 15 क्वेश्चन और करवा देंगे, ताकि जो आने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो सब एक एक सेंटेंस क्या है सर, 2 पन्ना लगेगा, इसको याद कर लोगे। 100 में 100 लाने के लिए थोड़ा सा एक एक नंबर को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो हम कोशिश करें आपका एक एक नंबर ना चाहे, इसीलिए हम क्या करें, और कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जो आने का चांसेस रहेगा। नहीं तो आज बोल सकते हैं कंप्लीट है, बट मेरे को अंदर से लग रहा नहीं कुछ नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए हम डिसाइड किए पढ़ाते पढ़ाते कि कल हम आपको और 10-12 क्वेश्चन करवा देंगे जो आने का चांसेस है। इससे क्या होगा सर, आपका 100% सिक्योरिटी हो जाएगा। हाँ सर, तीन क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2018। सर 2018 का क्वेश्चन देखते क्या आया था। 2018 में पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट डू मीन बाय स्टोर लेजर। तो याद करो, जब हम पढ़ाए थे, ये बोर्ड पढ़ाए थे, याद करो, इसी समय बताए थे सर स्टोर लेजर बिन कार्ड। हम बोले थे इसी को अच्छा से पढ़ना सर, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो सर स्टोर लेजर बिन कार्ड, तो हम आपको बताए थे स्टोर लेजर बिन कार्ड में डिफरेंसेस क्या है। इसमें केवल क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, इसमें क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी रिकॉर्ड होता है। सर इसको रिकॉर्ड कौन करता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट। इसको कौन बनाता है, स्टोर कीपर। बस या तो इसको लिख ही सकते हो। तो सर लिखिए, आप लोग याद किए होंगे। सर ये वर्ड लिखा है, द स्टोर लेजर इज मेंटेन, स्टोर लेजर इज मेंटेन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर इसको कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये लिखे थे आप लोग उस समय। एंड इज वन ऑफ द बेसिक रिकॉर्ड फॉर द मटेरियल अकाउंटिंग इन द कॉस्ट सिस्टम।
This record gives the same information regarding store as a bin card. bin card जो information देता है ये भी यही information देता है, but in addition it gives the monetary value of the, साथ में साथ ही से मटेरियल का monetary value भी बताता है। सर आप क्या करिएगा, यहां से इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, इतना को एक नंबर के लिए ई लाइन छोड़ दीजिएगा, आप इतना लिख दीजिएगा तो इजी हो जाएगा। का stored ledger is maintained in the cost accounting department. This record gives the same information regarding store as a bin card. bin card जो देता है वो information देता है सेम, इन एडिशन का देता है सर monetary value देता है। बस एक नंबर में कंप्लीट। ठीक है, चलिए वाह, रानी लोग भी जवाब दे दिए, प्रेम भी जवाब दी है। रानी दी इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट विच रिकॉर्ड्स बोथ क्वांटिटी। एकदम सिंपल, देखो रानी जो लिखी एकदम परफेक्ट लिखी है, समझ में आ गया तो भी लिख सकते हो। मेरा पास अभी टाइम नहीं हो रहा ना, तो चूंकि कहा कि हम लैंग्वेज नहीं बना पा रहे, थोड़ा अपने यहाँ टाइप करवा रहे, तो वही है। फिर भी आप लोगों को समझ में लिख लो, रानी कितना अच्छा लिखा, वही लिख दोगे। क्या लिखी है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, सुनो यहाँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर, इट इज रिकॉर्डेड क्या, क्वांटिटी एज वेल एज मॉनेटरी वैल्यू, खत्म। अब वही चीज यहाँ लिखा हुआ, बट थोड़ा सा यहाँ बिन कार्ड से कंपेयर करके लिखा हुआ है। आप इजी भी लिख सकते हो, बट लिखना है, छोड़ोगे तो नंबर नहीं, लिखोगे तो एक नंबर, क्या एक नंबर में ज्यादा नंबर नहीं कटता है। ठीक है रानी। अच्छा प्रेम में लिखा स्टोर लेजर इज डॉक्यूमेंट्स, नहीं बाबा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेड बाय कॉस्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द प्राइस। प्रेम पूरा सही लिखे हो, खाली वो डॉक्यूमेंट्स मत लिखना, है ना, ये एक लेजर है, ये अकाउंटिंग पर्पस है। ठीक है, और बाकी सब सही है प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड। सर कल ही पढ़ाए थे, फीफो का एक एडवांटेज बताओ, हम बोले थे एक ही पूछेगा कि एक नंबर का है, जल्दी तो बताओ तो क्या एडवांटेज है, जल्दी देखो याद है कि नहीं। ओके प्रेम, प्रेम इसका जवाब दीजिए, फीफो का एक एडवांटेज बताओ, कल ही बताया आप लोग को। अलका बोली सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये भी बिल्कुल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट ये लिखने से क्या होता है ना, सब में लिखा था, बुक में लिखा, बट ये मत लिखना अलका। ठीक है, इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट स्टॉक, रानी ऑलमोस्ट सही लिखी, बट थोड़ा सेंटेंस ही है। शॉर्टेज ऑफ फीफो मेथड इज डिफ्लेशन, राहुल वर्मा, ठीक से नहीं हुआ सेंटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट स्टॉक सिंस ओल्डेस्ट यूनिट आर यूज, सबनम बिल्कुल सही। बिल्कुल सही मौसम। हाँ अलका ये बोल सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इट इज अ सुटेबल, है ना, व्हेन प्राइस इज फॉल्स। बट हम ज्यादा करके लिखे थे, क्या लिखे थे कि सर यहाँ का होता है जो कॉस्ट प्राइस होता है करेंट प्राइस पर निकलता है, इट इज यूज। ओके प्रेम, कोमल, हाँ अब कोमल सही जवाब दिए, देखो ये लैंग्वेज लिखे थे, अब एग्जाम में ऐसे हेडिंग देना, वन एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड, अकर के नीचे लिखना इन्वेंट्री कंसिस्ट, इन्वेंट्री में क्लोज स्टॉक, जो क्लोज स्टॉक बचा रहता है वो बना होता है किससे, लेटेस्ट स्टॉक रहता है, उसमें कौन सा स्टॉक रहता है, लेटेस्ट। कल बताया था ना कि एक चाय दुकान वाला भी क्या करता है, पुराना बिस्कुट निकाल देता है फिर नया बिस्कुट भरता है, तो हमेशा यहाँ जो क्लोज स्टॉक रहता है हमेशा लेटेस्ट स्टॉक होता है, क्यों, क्योंकि ओल्डेस्ट यूनिट को निकाल दिया जाता है। सर बुक सब में लिखा है सिंपलेस्ट मेथड, ये सब मत लिखिए तो नंबर नहीं मिलेगा, देखना सब में लिख देता है जी सिंपलेस्ट मेथड, तो आप ना लिख के इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम एक एक एडवांटेज ही बताए थे। राहुल साहब बोला सर मेरा भी आंसर देखिए, राहुल बिल्कुल सही जवाब दिए थे, थोड़ा मिस हो जाता कभी कभी, सॉरी, बट बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है राहुल, चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस विच द स्टोर कीपर इशू द रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स। सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, बताइए क्या आंसर होगा। गुड रानी, प्रेम ओके,
शबनम का सही जवाब, मौसम का सही जवाब, शंकर सही जवाब, प्रेम सही जवाब, बिल्कुल सही है। अब मौसम थोड़ा सा काकोड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है, बट हम बोल रहे कि ना 10 में से 9 स्टूडेंट स्टोर रिक्वेशन लिखिएगा, तो आप परचेज लिख दोगे तो टीचर थोड़ा सा स्पीड में तो हो सकता है काट के निकल जाए, इसलिए बोले कि आप लोग भी स्टोरी लिख देना, ठीक है मौसम। तो थोड़ा याद रखना, परचेस रिक्वेशन नोट, स्टोर रिक्वेशन नोट एंड मटेरियल रिक्वेशन नोट तीनों क्या सेम है, बट एग्जाम में खाली कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो स्टोर रिक्वेशन नोट लिख दोगे। और सर जब एमसीक्यू रहेगा तो सर तीनों में कोई एक रहे उसमें टिक मारेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मौसम भी क्लियर है। स्टेटमेंट क्वेश्चन में आप स्टोर लेजर लिखिए, और सर एमसीक्यू में देखते क्या आएगा, सर अगर परचेस आया तो परचेस में टिक मारेंगे, मटेरियल आया तो मटेरियल में टिक मारेंगे, स्टोर आया तो स्टोर में टिक मारेंगे, सर करेंगे जब एमसीक्यू आएगा। तो सर आंसर तो अच्छा ये बता दिए है, तो सर आंसर तो ये होगा जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके। तो सर 2018 का भी कंप्लीट हो चुका है, एक बार जल्दी से रीड करिए और जवाब दीजिए हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़िए। बट एक बार रीड करके जल्दी, थोड़ा हट जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट लोग वीडियो चला के देखता है तो गाली गुप्ता करता है, सर अब हटिए। प्रेम बोला हाँ सर क्लियर है, बाकी लोग भी देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 18 का कंप्लीट हुआ, अब आते क्वेश्चन 19, ठीक है। 19 में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोर रिक्वेजिशन, ये तो इजी है। व्हाट इज स्टोर रिक्वेजिशन क्या बताओ तो, जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। व्हाट इज स्टोर रिक्वेजिशन, व्हाट इज स्टोर रिक्वेजिशन बोल सकते हैं, ये भी एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है। ओके शबनम, बट थोड़ा सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ है शबनम, बट फिर बिल्कुल सही, बट प्रेम गलत है। रानी रानी का बिल्कुल सही है, बट शबनम और प्रेम थोड़ा गलत है। शंकर बोलने मांग रहे हो बट ग्रामेटिकली बहुत बड़ा मिस्टेक है, बोलने माने समझ में आ रहा बट ग्रामर बहुत गलत है आपका। मौसम भी सही लिख रही हो बट थोड़ा सा ग्रामेटिक बहुत अजीब है, टूटा फूटा इंग्लिश है, बट सही है। आप लोग थोड़ा रानी का रीड कर लोगे, देखो सही लिखा है। कभी कभी कोई लिख रहा ना तो भाई लिखते लिखते बहुत इजी लिखा जाता है, तो आप उसको देख लेना, वही कॉपी कर लेना, ठीक है। रानी सही लिखी है। राहुल साहब भी बिल्कुल सही लिखा है, देखोगे। नहीं मौसम, स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं देता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को देता है। अभी ना बताया, जिसको परचेस रिक्वेजिशन नोट बोलते हैं उसी को मटेरियल रिक्वेजिशन नोट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज रिक्वेजिशन। और परचेस डिपार्टमेंट को कैसे देगा, मौसम बोलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना स्टोरेज डिपार्टमेंट को देता है। सर अभी तो पढ़े, इसी को बोलता है क्या कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो स्टोर डिपार्टमेंट उसके बेसिस पर इश्यू करता है। तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर रिक्वेजिशन देता तभी तो इश्यू करते हैं हम लोग, वही यहाँ वाट करके पूछ लिया, ठीक है मौसम।
या नहीं तो डायग्राम देखो, याद करो डायग्राम भी हम लोग किए थे। ये डायग्राम में देखो, इस परचेस रिक्वेजिशन को हम बोले स्टोरेज रिक्वेजिशन, इसी को क्या बोले सर मटेरियल रिक्वेजिशन। ये सर कौन करता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देता, किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को। तो सर स्टोर डिपार्टमेंट क्यों इश्यू करेगा, इश्यू वो करता है, रिसीव करता है डॉक्यूमेंट्स को, तभी सामान इश्यू करता है। से जो सामान इश्यू करता है कौन किसके अगेंस्ट में, सर स्टोरेज रिक्वेजिशन के अगेंस्ट में। इसलिए तो क्वेश्चन भी बना है कि स्टोर डिपार्टमेंट जो गुड्स इश्यू करता है किस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, तो सर वो परचेस रिक्वेजिशन के नोट पर, या मटेरियल रिक्वेजिशन के नोट पर, या स्टोरेज रिक्वेजिशन के नोट पर। रानी क्लियर हुआ, रानी नहीं था सॉरी, मौसम। अच्छा सर याद आया, चलो याद तो आ गया कम से कम। आगे बढ़ते हैं, तो सर इसका आंसर क्या होगा, A store acquisition is a document, और सर ये 15 में भी आ चुका है। A store acquisition is a document that is used for putting a request for the inventory, inventory लिखो या raw material लिखो, बिल्कुल सही है, with the required quantity for a warehouse। सर ये 15 में आया था, 19 में रिपीट किया है। देखना घर में फेयर करो तो अपने आप समझ में आएगा, पहले ही हम लोग चालू किया। तो सर आपको यहाँ इन्वेंट्री बोल सकते हो या क्या लिख सकते हो, रॉ मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल प्रेम। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी बताइए क्या है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग पढ़िए और थोड़ा देखिए क्या है। बिल्कुल सही, रानी का सही जवाब हुआ। अब बाकी लोग सिर्फ शॉर्टेज लिख रहे हो, यहाँ शॉर्टेज नहीं पूछा, शॉर्टेज होने का रीजन पूछा जो हम बता रहे थे। रानी का सही जवाब, देखो क्वेश्चन क्या बोला, ठीक से सुनिएगा। मैं तब सुनिए, हम सम्स करते समय बताए थे या थोड़ा देर पहले बताए थे। बोला क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल एज पर स्टोर लेजर के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट है। इसका स्टोर लेजर जो बना रहे हैं उसमें बैलेंस दिखा रहे 200 यूनिट, और जब गोदाम में जाके फिजिकल काउंट कर रहे हैं, बट द बैलेंस ऑफ द स्टॉक ऑन फिजिकल काउंटिंग, जाके गोदाम में काउंटिंग कर फिजिकल तो पता चला 180 यूनिट है। तो सर स्टोर लेजर बोले 200 है और गोदाम में जाके देखे 180 है, तो डिफरेंसेस हुआ कि नहीं। क्या रीजन इसका डिफरेंसेस का, बोला पॉइंट आउट द रीजन फॉर द, इस डिफरेंसेस का रीजन क्या है, तो आपको बताते या तो सर चोरी हो गया होगा, या तो सर क्या हो गया होगा, मिसप्लेस हो गया होगा, या तो सर लेते समय ही गलत लिए होंगे रिसीव करते समय। तो सर बहुत सा रीजन है, आपसे यहाँ पूछा रीजन बताओ 1 मार्क्स का, तो कोई एक तो बता देना। तो सर हम यहाँ 3 लिख रहे हैं, आप एग्जाम में कोई एक बता देना। क्या, एक होता थेफ्ट, दूसरा मिसप्लेस एंड एरर। प्रेम शॉर्टेज लिख रहे हो ना, शॉर्टेज नहीं पूछा, आपसे पूछा है उस शॉर्टेज माने डिफरेंसेस का, 200 से 180 हो गया, तो 20 का जो डिफरेंसेस है, मैंने जो 20 का शॉर्टेज है उसका रीजन क्या है। तो तुम्हारा भी जो हम लोग सम्स करे थे वहां बताया था रीजन क्या है। तो सर हो सकता है चोरी हो गया होगा, हो सकता है मिसप्लेस हो गया होगा, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, चोरी हो गया, थेफ्ट, मिसप्लेस, प्रिफ्रेस, इस सब वर्ड डालना है। देखिए लिखे द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। पहला रीजन ड्यू टू प्रिफ्रेस और थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी हो जाना, प्रिफ्रेस का मतलब इधर उधर गायब हो जाना, पहला रीजन। दूसरा ड्यू टू मिसप्लेस, क्या लिखेंगे, ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ द स्टोरेज, कहीं रखा ही होगा पता नहीं अभी, और लास्ट में लेते समय गलत किए होंगे, तो सरकार ड्यू टू एरर्स इन द स्टॉक टेकिंग, स्टॉक को लेते समय क्या किए होंगे, गलत किए होंगे। समझ में आया, बिल्कुल सही जवाब प्रेम। आप तो सर एग्जाम में ये 3 में से कोई याद रहेगा, लिख देना एक ठो, हम ये 3 क्यों बता दे ताकि समझ में आए। इसलिए तो सम्स करते समय शॉर्टेज जब वो तुम बताए थे, शॉर्टेज क्यों हुआ होगा, फिजिकल काउंटिंग करते समय कम, और इसका मतलब या तो चोरी हुआ होगा, या गलती से कहीं रखा गया होगा, या सर लेते समय गलती की होंगी। समझ में आई जवाब, जल्दी से बोले हाँ सर क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा शंकर बोला सर एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे ये पूछता है ये किस तरह का लॉस है,
तब एबनॉर्मल लॉस होता है ना। तो आपसे ही नहीं पूछे, ये सब गैसों में पढ़ेंगे। जब कहा कोई चोरी हो जाना, प्रिफ्रेस हो जाना, मिसप्लेस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। बट आपको यहाँ क्या करना, पूरा नाम बता देना है, ठीक है। ओके, चलिए क्लियर हुआ आप लोग को। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स का नाम बताओ यूज फॉर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो इश्यू करते हैं तो किस दो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर करते हैं। तो क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में, राइट द नेम्स ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रानी, स्टोर रिक्वेजिशन नोट को ही हम लोग परचेस रिक्वेजिशन नोट बोलते हैं, तो दो तो कैसे हुआ? अगर तीन तो बोलते तो मटेरियल भी लिख देती। तो सर परचेस रिक्वेजिशन नोट को ही हम लोग स्टोर रिक्वेजिशन नोट बोल रहे, उसी को मटेरियल, मतलब तीनों एक ही है, ठीक है। रानी सबनम बोलिए परचेस रिक्वेजिशन नोट, एक तो हो गया। राहुल सही जवाब दे दिया बीच में, राहुल का नहीं देखे, देखो परचेस रिक्वेजिशन नोट और राहुल दिया बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के लिए भी इशू होता है, बिल ऑफ मटेरियल का कंप्रेहेंसिव है जिसमें एक साथ सारा डेटा लिख देता है रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही जवाब, रानी मुस्कुरा रही है। बट राहुल का देखो सही जवाब, आप लोग रीड करोगे, देखो राहुल एक्चुअली लिखा बिल ऑफ क्या, बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल लिखा है इट इज अ कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट्स। कंप्रेहेंसिव का मतलब कोई अगर ऑर्डर मिला है उसमें जितना सारा गुड्स लगता है सारा कुछ लिख देता है, साथ में साथ सब्स्टिट्यूट भी लिख देता है। तो सर वो भी क्या करते, जब पाते तो हम लोग क्या करते, इशू करते हैं। क्लियर हुआ? तो सर वहां से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही जवाब ऑफ प्रेम। तो सर जवाब क्या देंगे, यहां देखो बताए थे, एक तो परचेस रिक्वेजिशन होता है, और जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तब उसमें लिखा है बिल ऑफ मटेरियल, उसमें यहाँ नहीं लिया था, याद करो। तो बिल ऑफ मटेरियल हम समझाए थे, बिल ऑफ मटेरियल का कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है वो, माने क्या होता है, एमसीक्यू में आएगा, या कल करवा देंगे उसका एमसीक्यू। तो सर क्या होता है, दो डॉक्यूमेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट्स का स्टोर रिक्वेजिशन और ये तो कॉमन है, और दूसरा क्या, बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें कंप्रेहेंसिव माने मटेरियल लिखा जाता है। कंप्रेहेंसिव का मतलब एक जॉब के लिए या एक प्रोडक्शन के लिए जितना सारा डॉक्यूमेंट रॉ मटेरियल लगता है सारा एक साथ लिख देते हैं, और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट भी लिखते हैं कि अगर ये रॉ मटेरियल ना हो तो इसकी जगह पर ये भी दे दीजिए तो चलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। और सर स्टोर इक्वेशन क्या है, ये पार्टिकुलर एक एक मांगता है लॉट, उसी से डिमांड करता है, और बिल ऑफ मटेरियल का पूरा एक साथ। क्लियर है? तो सर इसका डेफिनेशन ईयर में नहीं आया, तो सर हम लोग कल कर लेंगे, व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, पढ़ाए हुए हम लोग। तो सर ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट, 15, 16, 17, 18, 19। तो सर 3 करके क्वेश्चन हर साल आया। इसका मतलब तुम देखो सम्स कैसे हो रहा, सर मटेरियल में 10 मार्क्स है, 4 मार्क्स का सम्स जो आप लोग सीख चुके हो, 3 मार्क्स का एसएक्यू और 3 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। तो सर यहाँ 3 मार्क्स कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तुम देखो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं है, दिखाई दे रहा, इसीलिए हम बोले कि कल हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे 15 या 10-15 देखते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो करवा देंगे। और ये दोनों पढ़ लो तो आपका 3 नंबर श्योर लड़ जाएगा, ठीक है। तो सर कल हम क्या कर रहे हैं, कल एमसीक्यू ना करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और करवा देंगे। तो आप इस 15 को फेयर करके पहले याद कर लो, कल और हम 10-15 तो करवा देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रेम कल समझा देंगे, कल उसका क्वेश्चन करेंगे ना, तो कल उसका हम क्वेश्चन डालेंगे कि व्हाट डू बाय बिल ऑफ मटेरियल, तो समझा देंगे। ऐसे भी समझा चुके पहले, तो घबराने का दरकार नहीं है, कल क्वेश्चन डालें तो वहां समझा देंगे तो और अच्छा आएगा, ठीक है प्रेम। तो जल्दी जाने के लिए परमिशन दीजिए, आज यहाँ तक रखते हैं। बोलिए सबको क्लियर यहाँ तक? सबनम बोल चुकी है, कोमल, रानी, प्रेम ओके नहीं, आरपीएन बोलिए हाँ बोल चुका है, राहुल ओके। तो चलिए, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शिवरात्रि एंड सब्बा खैर।